तब दौड़े दौड़े आया, झारखंडी बाबा मेरी बेटी मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। इधर से गोरा, काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, वो जानती कि गैरों को सामने बातचीत करना मजहब इस्लाम ने एक औरत को मना किया है, लेकिन नहीं। इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते चलाते माथा पागल। इधर से सीधे लड़का मोबाइल में इजहार ख्याल कर दिया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। उधर से उल्टा लड़का लिख दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं आवाज है। काश वो बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के जब रब का मैसेज पढ़ने लगती। जो कुरान 30 पारा है वो किताब मत देखो, वो रब का मैसेज है। अपने महबूब का नाम तेरे नाम भेजा है। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ लेती तो गैर के लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले। आज हाजी साहब के बेटों ने अपने माँ के नाम और जश्न दस्तार बंदी 2 प्रोग्राम, एक दस्तार और माँ के नाम मिसाल सवा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किनके कदम के नीचे? मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना दुआ करेंगे घर में बैठ के गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहबान बैठ के दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब बैठ के दुआ कर दे गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औलाद के हक में और वालिदैन की दुआ ऐसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। इसलिए आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अगर एक घर में माँ बाप खुश है वो घर ताजमहल लाल किला से मजबूत है, ताजमहल से खूबसूरत है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं उस घर में रहमत और नूर की बरसात। इसलिए अल्लाह ने अगर आपको आपकी जिंदगी में अगर माँ बाप हैं तो आप किस्मत के बादशाह हैं। वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, आप लोग भी परेशान हो गए। मेरी तकरीर लोग अभी सुनने के लिए कुछ दिन से कम आता है, मुझको देखने के लिए ज्यादा आता है। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा तुम्हारे मोबाइल में निकलते नहीं, हैरत नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। सही बात। इतना इंस्टाग्राम फेसबुक में इतना वायरल किया, लोग थोड़ी थोड़ी काट काट के वीडियो वायरल किया, लोग सही हकीकत देखा नहीं। मेरी तकरीर सुनो गौर करके, कोई कॉमेडी नहीं होती, न कोई खिस्सा, न कोई कहानी, न कोई लतीफ़ा, न कोई चुटकुल्ला। मैं हालात हाजरा दर्द दिल बोलता हूँ। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए। आज इसी आज़ाद भारत में हम मुसलमान को जानवर के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कभी हमने सोचा था? हमारे 100 साल की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, 50 साल के मदरसों में बुलडोजर चल जा रहा है। बेटियां निकले घर से तो निकाब नोच लेता है, बेटा बाजार जाए तो यूपी कांधला के जेल में डाल देता है। अजान पे सवाल उठने लगा जिस देश में, नमाज पे सवाल उठने लगा जिस देश में, क्या इस देश का हम हिस्सा नहीं है? क्या इसमें हमारा हक नहीं है? लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया है। आपने नमाज पढ़ना जानते हो, ना वज़ू करना जानते हो, ना कुरान पढ़ना जानते हो, कुछ नहीं। जी रहे हो जिंदगी, जी रहे। उलमाए किराम जो बता रहे हैं उसको भी अमल नहीं करते हो। मेरे दोस्त, 1000 तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, एक तकरीर सुन लेना अपने मस्जिद के इमाम की। एक तकरीर 15 मिनट की तकरीर सुनकर अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। शादी करेगा तो 50,000 30,000 का पटाखा खरीदेगा, लेकिन इमाम को फातिहा करके 20 रुपया देगा। हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 20 रुपया हम ठीक से। रात काफी हो गई और थोड़ी देर बोल दे, अरे 10-20 मिनट बोल दे। देखिए मेरी तकरीर, हालांकि साहिब खाना बोले थे कि आपको 12 बजे मैक दे दिया जाएगा, लास्ट 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैक दिए। हमको कोई तकलीफ नहीं, 3 बजे दीजिए, 4 बजे दीजिए, मत दीजिए, खाली लफाफ दे दीजिए, हमको तकलीफ नहीं है। कुछ लोग हजरत मजमा जा रहा है, मजमा जा रहा है क्या होगा? जो दावत दिया वो है कि नहीं?
लाइट भी जा रहा है, वो अभी पूछा फिर पूछेगा। ये लाइट अपने बुझा है, और ये लाइट जो बांधते हो डेकोरेटर वाले, इस तरह मत बंधा करो, लाइट को यहाँ धीमी रोशनी रखा करो। ये सब लाइट से हम लोग को बहुत खतरनाक रोशनी जो रेडिएशन छोड़ता है, आंख अंधी हो गई हम लोग। मेरी उम्र कितनी है, मैं जवान हूँ लेकिन बूढ़ा हो गया। यही डेली जागते जागते, कल सिवान में रहेंगे, कल हम खलीलाबाद में थे, कल सिवान में रहेंगे, फिर सिवान से छत्तीसगढ़ निकलेंगे। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, इतनी उम्र के बाद भी सफर कर रहा हूँ, जाग रहा हूँ। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब बक्सर में कर दिए थे, 4-5 बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे थे, जब काहले बैठेंगे जन्नत जवन करने बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। फिर से अभी बता रहे थे कि नमाज पढ़ो, नमाज याद रखो मुसलमानों, बगैर नमाज के आपको कोई नहीं बचा सकता है, बगैर नमाज से कोई नहीं बचा सकता है। नमाज पढ़ो, आपका अमल बहुत अच्छा रहेगा। आपके अमल जब मजबूत होंगे तो यकीनन बात है कि आज करबला के नाम पे लोग क्या नहीं करता है, लेकिन जानते हो करबला क्या चीज़ है? करबला सुने हो क्या चीज़ है? कभी करबला के बारे में जानते हो? माशाअल्लाह। इसी तरह का 2-5 मरतबा आ जाए, मेरा मूड इतना फ्रेश हुआ कि हम 5 बजे तक तकरीर कर दें। हाँ यही सही रास्ता आप लोग छोड़िए तब नहीं आएगा, रास्ता जाम मत कीजिए। अब चूंकि मेरे बाद कोई आने वाला है नहीं, तो फिर जो हाथ में तो फिर किसको दोगे? देही के ख़त्म कर दीजिए, वही सबसे भला रहेगा। दुआ भी कर देंगे आखिरी टाइम में, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। आज साहिब खाना ने यह साबित किया, एक माँ मरहूमा के नाम इतना खर्चा हक अदा किया इन बेटों ने। उसने कहा कि मौलाना, जब मौलाना ने कहा कि माँ के कदम में जन्नत है, आज ये लोग सही में जन्नत को तलाश करें। मेरे दोस्त, आज इन घरों को मैंने देखा तो मुझको याद आया कि आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे औलाद है, माँ बाप के सपूत है, कि आज भी माँ बाप कितने वफादार हैं कि माँ चली गई, अब ये बेटे लोगों के पास अल्लाह ने दौलतें दी, तो सोचता है या अल्लाह अगर माँ होती तो मैं क्या करता। आज माँ बीच में नहीं, तो माँ के नाम पे इतना बड़ा जलसा, इतने खर्चा। अल्लाह ताला उस मरहूमा मगफूरा को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मौला उसको हर सगायर कबायर गुनाह को माफ़ कर दे और कब्रों में खुशबू अता फरमा। मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से। लेकिन लड़का लोग हजरत, ये लोग जहाँ शादी हो गई रे बाप, बीवी घर में आ गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। वो पीर साहब से कम नहीं, बीवी पीर के बाद काट दे, लेकिन बीवी, अरे बाप, रमजान में नहीं देखा ले बाजार और दे बाजार, देखा कि नहीं? बीवी को लेके जा रहा है, एक दिन पसंद किया, दूसरे दिन खरीद के लाया, तीसरे दिन फिर घुमाया, चौथे दिन फिर लाया। और माँ बेचारी टुक 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 बांध के देख रही है, हाँ बेटा कहाँ जा रहा? बाजार जा रहा। जिंदगी माँ बाप को पूछ के नहीं गया। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, तुमको पता है? नहीं पता है। कभी बीवी की मोहब्बत को जांचे हो? तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो मेरे दोस्त, लेकिन तेरी बीवी तेरी मोहब्बत में पागल है। कभी आजमाए हो? कब आजमाना? जब अपनी बीवी के लिए कुछ खरीदना, सूट साड़ी कपड़ा खरीदना, और बीवी को लेके बाजार मत जाना। उनका सूट, उनकी साड़ी, उनका कपड़ा तुम खुद खरीदना, और खरीद के घर आना, और आके बीवी के हाथ में दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये सब देवरिया सदर के उस पार की बात कर रहे हैं, आप लोग दूध के धुले। सोचा आपने बीबी फातिमा ज़हरा कौन? फातिमा जिनका शोभ, जिनका प्याबा, तमाम साहिब, तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे एक कपड़ा होता बदन पे 17 पेवन लगा लेती, लेकिन जब पेशानी को फातिमा ज़हरा जमीन पे रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में फातिमा का चेहरा किसी गैर मर्दों ने जिंदगी में नहीं देखा।
फातिमा जब भी घर से कभी निकलती थी तो ऐसे चेहरा ढक के निकलती थी, कोई जानता नहीं था कि ये कौन है। लेकिन आज कभी मोड़ में जाओ, बाजार में जाओ, हटिया में जाओ, चौक में जाओ, मार्केट में जाओ, तब देखो। ऐसा नहीं कि औरतों को घर में कैद रहने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया, उलमा बैठे हैं। ऐसा नहीं घर में औरतें कैद में रहे, नहीं, औरतों की भी जिंदगी है। औरतें भी बने संवरे, बेहतरीन कपड़ा पहनो, कौन मना किया है। लेकिन बन संवर के जो बीवी शोहर के पास जाती है, जैसे काजल लगा ली, माथा को झाड़ लिया, चेहरे में कुछ लगा लिया, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, यानी श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास जाके खड़ी होकर खाली मुस्कुरा दे, किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। लेकिन आज की बहू बेटी बन संवर के शोहर के पास जाती है। आप आइए मार्केट से काम करके, बाजार से, बाहर से रोजगार करके आइए, बीवी सब मगरिब होते होते उसका मुंह देखो भूत की तरह, मुंह चुड़ैल की तरह बना के बैठी। शोहर आया तो उसका मुंह देख के डर जाता, जबकि उसको बन संवर के रहना चाहिए। लेकिन नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब मोतीपुर में कहीं शादी हो, जब मोहल्ला में कहीं शादी हो, बाराती हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना रे बाप। 1.5 घंटा फेस वॉश, आप लोग दूध के 1.5 घंटा, वो क्रीम, वो पाउडर। कभी गए हैं शादी घर? अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइए। वो कहां जो सूट लाता है रे बाप। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाता, इतने बन संवर के। लड़कियां लोग तो मत पूछे, जो कुंवारी है 18-20 साल की लड़की, उन लोगों को तो सर दोपट्टा माथा में तो रहती नहीं, सर में गर्दन में रखेकर मोबाइल लेकर शादी घर घूमेगी। जहां तहां खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के याद रखो, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया। मेरी माँ बहन, चेहरे में श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। लेकिन उस कपड़े को, उस जेवर को, उस चेहरे को, उस रूप को, उस रंग को, जो औरत जो बीवी बन के शोहर के पास मुस्कुरा दे, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और जो गैरों को दिखाए, कयामत के दिन के चेहरे से गोश्त गल-गल के, कट-कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा और ये अजाब का सिलसिला। बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है, आंचल है तो दुआ है, चेहरा है तो हज है। अगर माँ बाप मुस्कुराए तो घर में रहमतों नूर की बरसात। तू अपने आप को बचा के रख। तू अजमेर मत जा, तू कलियर मत जा, मसलक आला हजरत में, बरेली मसलक में, सुन्नी मसलक में, मसलक आला हजरत में औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। आप मजार मत जा, आपको मजार जाने की जरूरत नहीं। आप घर में अच्छी लगती है। आपका शोहर अजमेर जाए, वो कलियर जाए, वो कचौछा जाए, वो बगदाद जाए, वो मजार जाए, वहां से जब लौटे तुमको करना क्या है? 1 गिलास पानी भरना है, दोनों हाथ में पकड़ना है, शोहर के पास धीरे से जाना है, शोहर को देखना है, हल्की सी मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई शोहर बाहर से घर आता है, बीवी पानी का गिलास उसके हाथ में देती है, उनके बगल में बैठती है, तो एक जिहाद का सवाब घर बैठे बैठे उस बीवी के नामा अमाल में लिखा जाए। आज की बीवी पानी देगी, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी। अगर देगी भी तो मुंह इधर, गिलास। आप लोग नहीं, आप लोग। ये सब बात जो है कुशीनगर के उस पार की बात बता रहे। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? कितनी देर बोलेंगे? बोलिए। 2 घंटा, 2 घंटा। चलिए 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। 2 घंटा बोलेंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, चूंकि सुबह तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे, फिर फोन कहाँ करोगे कि ले जाओ इसको। लेकिन अल्लाह के करम में कुछ नहीं होगा, अल्लाह और रसूल का जिक्र है। आप जिस हौसले से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह
सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। हमारी गुफ्तगू जो होती है हालात हाज़ा इस्लाम मुआशरा पर, आज हमारे कौम में तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है। ये जो हाफिज कुरान देखते हो, ये इनके सरों पे जो ताज देखते हो, अरे ये ताज ऐसे नहीं मिला, यही जमीन पे खाए हैं, माँ बाप को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, तब जाके मदरसे में सोया है। आपके पैसे को खा करके आपकी कमाई खाया, 10 रुपया आपने मदरसे में दिया, वो हक देख लो। आज मदरसे में हाफिज कुरान के शक्ल में, मोहल्ले के इमाम की शक्ल में। जरूरी है मदरसे पे खास ध्यान दिया करें। आजकल मदरसे से सब कुछ होता है। हम लोग जो देखते हैं, हम लोग मदरसा में पढ़े हैं। आज हम लोग को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखते हैं, इजहार करने के बाद कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। वो लोग ऐसे आप भी करते हैं कि नहीं? ये लोग को देखे थे रमजान में जितना बैठा है ना, ये लोग सब नमाजी मियाँ था, ये लोग सब नमाजी था। रमजान में असर के टाइम में देखते थे इन लोग का नक्शा लगता था मस्जिद में जिन्नात घूम रहा है, ऐसे इतर लगा के टोपी पहन के घूमता था। ईद खत्म, जीद खत्म, नमाज छोड़े। नमाज आपने नहीं छोड़ा, आप नमाज नहीं छोड़ दिया। आप नमाज पढ़ने जानते नहीं। आखिर के नमाज पढ़ने के लिए ये बच्चे लोग भी नमाज पढ़ेंगे, कितनी उम्र है? ये लोग सब नमाज का तरीका जानता। कैसे? अलिफ बाता से शुरू किया, अम्मा पारा पढ़ा, संदर कुरान पढ़ा, अलिफ लाम पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, नियतनमा पढ़ा, रटा, याद किया। आज ये लोग नमाज पढ़ाने के लायक बन गए। मेहनत करना पड़ता, मदरसा जाना पड़ता। सीखो ऐप मोबाइल में है, और सीखो ऐप आपके मोहल्ले में है। मदरसा में सीखोगे, घुसोगे उस सीखो ऐप में तो नमाज सीख के निकलोगे। मासा में घुसोगे तो क्या कहते हैं, माँ बाप के अदब सीख के निकलोगे। मासा में घुसोगे तो कुरान सीख के निकलोगे। कभी घुसे नहीं। देखा थे इन लोग को जुमा के दिन, कल देखे थे इन लोग को कुर्ता पजामा, वो टोपी इतर लगता थे अजमेर से डायरेक्ट मोतीपुर में उतर। मुझ मस्जिद में देखिएगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता पढ़ा नहीं, अलिफ लाम छुआ नहीं, कुरान शरीफ देखा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, मौलाना से मिला नहीं, तुम फिर पढ़ते क्या? क्या पढ़ते हो? आदमी नहीं, आप लोग सब जिन्नात, ये लोग सब जिन बैठा हुआ। सलाम फेरेगा हजरत लता मक्का ऐसे घुमाएगा मतलब। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब को पकड़ा दो, मदरसे में घुसेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, नमाज में खड़ा होगा। फजर में जब मैक के सामने सीना तान के मोतीपुर के मस्जिद से आवाज आएगी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, शादी में 5 लाख खर्चा कर देगा। मेरे दोस्त, पढ़ाई में खर्चा करो, शादी में मत खर्चा करो। मस्जिद के सहन में शादी कर दो, मदरसे के गेट दरवाजे पे जाकर शादी कर दो, मदरसे में जाकर चबूतरे में बैठ कर शादी कर दो, निकाह कर दो। लेकिन ये शादी में 5-6 लाख खर्चा करना बंद करो। 10-10 लाख खर्चा एक शादी में। जो लड़का पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसके शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, रे बाप, सर से पांव तक कचौचा शरीफ से डॉक्टर मोतीपुर मोतरा देखें। शादी में शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा। अरे इतर, इतना खतरनाक इतर लगाया हजरत, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके गया निकाह पढ़ाने के लिए, 1:30 बजे रात, बेटा हट ठीक से पढ़ो, निकाह टाइम हो गया, पढ़ो ला इलाहा मैंने KTM तो लिया आपके, अब तो लिया गाड़ी, अब क्या लेगा? बोले हजरत ठीक से पढ़ाई है। मैंने पढ़ो बेटा, यू हुई, बोले हुई हुई हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में नबी की सुन्नत में कलमा न पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश भी वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे 18 साल का बेटा अली अकबर करबला का दूल्हा बना। कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया। आगे बढ़ के झंडा अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। आपका बेटा क्या किया? आपका बेटा कान में हेडफोन लगा के सर हिला के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है, खदान है, खेत है।
दिल कहाँ देगा? दिल का पता है? लड़का लोगों से पूछो दिल किसे कहते हैं? दिल का मास्टर है। इन लोगों का गुनगुनाहट सुनिएगा रात में हजरत, मत पूछिए। अपने मन से खेत गप करते करते खेत तरफ चला। मेरी माँ बहने, तू भी अपनी बेटियों पे नजर रख, अपनी बेटियों पे खास ध्यान रख। कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, खेत तरफ जाए तो नजर रख, बाड़ी में निकले तो नजर रख। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, खास कर रात में। आजकल नहीं होता, बेटी लोग मोबाइल रखती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, वहाँ टावर नहीं आया। माँ ने पूछ लिया, अरे किसकी घंटी, मोबाइल में घंटी बज रहा था, कौन फोन आया, कहाँ से आया? कहाँ फोन, वहाँ कुछ नहीं। और वहाँ से निकले हैं, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को। आज हमारी बेटियां जब सोशल मीडिया में देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वजह ये कि आपने अपनी बेटियों को खनीज फातिमा नहीं बनाया। मेरी माँ बहन, तू अगर माँ है, माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। चलिए, हम तो दुआ आप लोग मुझको देंगे, लेकिन आपको दुआ हम दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो दुआ सबको देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं। गारंटी थी, लेकिन आप लोग ने बर्बाद किया हम लोगों को। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, आईपीएल का पैसा है ना, क्या कहते हैं, एपीएल का पैसा, जुआ का पैसा, लूडो पैसा, हेरा फेरी पैसा, लॉटरी पैसा, खिला खिला के हम लोग को भरठा के बर्बाद कर दिया। हम लोग पहले बच्चा फूंकते थे, चुप हो जाते। अभी आप लोग इतना गलत पैसा खिला देते हैं हम लोगों को। एगो बच्चा लाया था, झारखंडी बाबा आया, बचवा फूंकवा लो। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। बल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, बोले आपकी फूंकेंगे तुम भी रोएगा। चूंकि असर आप लोग खत्म कर दिए। हलाल का लुकमा खाना, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सोना। हमारे मजहब में कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं। हजरत बिलाल काले थे, काले गोरे नहीं थे। बिलाल हबशी थे, बिलाल हबशी थे, बिलाल गरीब थे, बिलाल गुलाम थे, लेकिन आई लव मोहम्मद के रसूल को दिल दिया था, नबी से प्यार किया था, नबी से इश्क किया था, नबी को दिल दे के अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रखते थे, चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया था। आपकी नमाजी, आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ लिया और पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। अब मुसलमान लोग खतरे में, हम लोग खतरे में मुसलमान नहीं। बीवी को ले जाकर के बड़का बड़का मेला में घुमा रहा है, उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे बीवी को लेके जाके घुमा रहा, और बड़का झुलवा में झुला रहा, और शोहर नीचे खड़ा है। सुबह मोड़ में कहता है, मौला इस्लाम खतरे में। हम इस्लाम खतरे में, तुम्हारी बीवी खतरा, जो बड़का झुलवा में रात में झूल के आई। और आके मौलाना कहोगे कि घर में बरकत नहीं होती। मेरे दोस्त, अपने आप को बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। जब आपके मोतीपुर में जो मदरसा है उस पे आप खास तवज्जो डालोगे और उस मदरसे पे ध्यान दोगे, उस मदरसे के स्टाफ पे ध्यान दोगे, वहाँ मुदर्रिस पे ध्यान दोगे, तो एक दिन यही मदरसा यूनिवर्सिटी की शक्ल में यूपी में एक पहचान पैदा करेगा। इसलिए मुसलमानों, जहाँ 50,000 अपने औलादों पे लगाते हो, आप जहाँ 20,000 का पेट्रोल फूंकते हो, 10,000 मोबाइल में रिचार्ज करते हो, वहाँ इस महीने में 100-200 रुपया मदरसे में दे देना। वो आपका पैसा खाएगा। बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा बल्कि कुरान पढ़ेगा, रहमान और रहीम कहेगा। वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? नहीं थके। मेरी माँ बहन, तू भी अपने शोर से मोहब्बत कर, एक दो जुमला और सुन ले। अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि कभी अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। तेरे शोहर तेरे लिए नहीं जाने कहाँ कहाँ देश प्रदेश में घूमता, धूप में निकल जाता। जब शोहर आए घर तो नीची आवाज में बात करना। और जो बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है, पाँव, किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में, यानी खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने मन से अपने शोहर के पाँव दबाती है। यानी जो बीवी शोहर की खिदमत करे, पाँव दबाए, उंगली चटकाए, उनके नामा अमाल में मेरी माँ बहन 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे।
आप लोग नहीं, आप लोग इसमें चिंता मत कीजिए, ये सब बात टोटल है आप लोग से उधर। आप लोग तो दूध के धुले हुए। माँ बहने कहेगी झारखंडी बाबा कौन बोला जाता, अरे वाह हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं। सही बात है, आप माँ हैं तो आपके कदम में जन्नत है, आप बेटी हैं तो रहमत है। मेरे दोस्त, औलाद को तालीम में कमी न करें। ये बच्चे जो हाफिज कुरान देख रहे हो, कितने बच्चे इसमें? 8 बच्चे हैं, सब हाफिज कुरान हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि आपके मदरसे में, आपके मोहल्ले में रह करके पढ़ा। हाजी अब्दुल शकूर साहब के बेटों ने और वो खुद बैठ करके इतना बड़ा जलसा, पहली बार एक आदमी का जलसा, एक आदमी का जलसा पहली बार इतने सक्सेस होते हुए देखे कि 3 बजने लगा लेकिन अभी तक मजमा हिल नहीं रहा। सोचने वाली बात है। और खर्च भी इतना हुआ हजरत, कितने लोग आए, शायर आए, मुक़र्रिर आए, पीर आए, सब चले गए, लेकिन आप नहीं गए। मेरी बात को सुनने के लिए सोशल मीडिया में देखता है कि झारखंडी को देखेंगे जाके करीब से, इतने लोग हैं। इस जगह बोला झारखंडी बाबा आपने कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या? बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, बुलेट है, KTM गाड़ी है, 3-4 लाख नगद। बोल हजरत ये सब दिया है, बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। मांगना हराम है, लेना हराम। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा। मेरे दोस्त, शादी में कम खर्चा और पढ़ाई में ज्यादा खर्चा करोगे तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन की तरह नजर आएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी। गलियों में बैठ के पॉपजी में जिंदगी नहीं कटाएगा, फ्री फायर खेल के नहीं कटाएगा। क्योंकि जब गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी तो बेटा जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ इबादत करके सोए तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ रील्स देख देख के सोती है, इंस्टाग्राम चालू करके सोए, मोबाइल खोल के सोए, यूट्यूब चला के सोए, LCD में सीरियल बैठ बैठ के देखे। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ रील्स देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ यूट्यूब में गाना सुन रही है। अब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। आज की माए चाह ले के मेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के जिए तो तू कनीज़े फातिमा बन जा। जब भी बच्चे को दूध पिलाना, अपने घर के अंदर में बैठना, मेरी माँ बाप अपने असर पे माथो पट्टा और नीचे चादर रख लेना, बाबू बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बाबू को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माँ अपने सर पे तो पट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है वो बच्चा आगे चल के कभी भी बहया बेशरम ना होगा, बल्कि वही बेटा आगे बढ़ेगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, दरों को सजाएगा, सड़कों को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।